So hello everyone, this is Anushka जायसवाल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GSVM मेडिकल कॉलेज। यार देखो, तुम्हारा टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। यू हैव स्टिल 3 days, 4 days, 5 days, बट स्टिल यू आर लुकिंग ऑन द टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग कि लास्ट टाइम पे तुम्हें टाइम टेबल दिख रहे हैं। हालांकि तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी तुम्हारा पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। तुम कब से क्या कर रहे हो। यार देखो, अभी तुम यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उनके वीडियोस फॉलो कर रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा टाइम मोर प्रोडक्टिव है और कब हम क्या चीज़ें मुझे करनी है, कब मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, कब मुझे केमिस्ट्री पे फोकस करना है और कौन से फिजिक्स के चैप्टर्स मुझे मोर रिविजन में चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ क्या कर सकते हो तुम कि पहले तो अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट रख सकते हो कि इतने टाइम में मैं पूरा बायोलॉजी रिवाइज कर लूँगा, जितना भी तुम्हें करना। यू आर डिसाइडिंग कि आज 11th का हाफ पोर्सन इतने टाइम में मैं ख़त्म कर लूँगी या ख़त्म कर लूँगा, या फिर मैं पूरा बायोलॉजी आज 11th का इतने टाइम में ख़त्म कर लूँगा फर्स्ट हाफ में। देन सेकेंड हाफ में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लूँगा, थर्ड हाफ में मैं फिजिक्स के कुछ इतने चैप्टर्स कर लूँगा। तुम्हारा ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए। और तुम्हें ये भी डिसाइड होना चाहिए कि कब मुझे ब्रेक्स लेने हैं और कितने टाइम के लिए लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि तुम पढ़ रहे हो बायोलॉजी और फिर एक पोर्शन खत्म हुआ, फिर तुम एग्जॉस्ट हो जा रहे हो और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, लंबी ब्रेक ले रही हो। दिस इज़ द नॉट टाइम कि यू शुड टेक ए लॉन्ग ब्रेक। तुम्हारे ब्रेक्स हाफ एन आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर सकते हो। और अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरे अपने दिन को ऐसे खुद से डिसाइड करो कि इतने से इतने घंटे में मैं क्या करूँ। छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटना स्टार्ट करो। कि फर्स्ट आवर अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो 6 से 7 बजे या फिर 6 से 6:30 बजे तक मैं पूरा फ्रेशन अप हो जाऊँगी। फिर 6:30 या फिर 7 बजे से मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बायोलॉजी की रीडिंग और 9 AM तक पूरी ख़त्म कर लूँगी जितना भी मैंने डिसाइड किया है। फिर मैं 15 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ। फिर ब्रेक के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर मेरा स्टार्ट हो जा रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे ब्रेक्स कब हो रहे हैं, ये सब तुम डिसाइड करके चलो अभी। ठीक है। और जैसे मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या किया होता। तो यूजुअली मैं लाइब्रेरी जाया करती थी। तो हमारा क्या होता था, मैं सुबह के 6 बजे तक रेडी हो जाती थी लाइब्रेरी जाने के लिए। 6 बजे मैं लाइब्रेरी में गई। फिर लाइब्रेरी मेरी मॉर्निंग हमेशा स्टार्ट होती थी बायोलॉजी से, क्योंकि यूजुअली तुम्हें भी पता है कि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है और बायोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है, रीडिंग करनी होती है और हमें पूरे लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं। तो मैं मॉर्निंग में जाती थी। पहले की 3 घंटे में मैं ट्राई करती थी कि मेरा मैक्स ऑफ द बायोलॉजी कवर हो जाए। अब उसके भी है कि तुम पूरे चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन रीड करो या फिर तुम उन लाइंस को रीड करो जिसमें से तुमने मैक्सिमम गलतियाँ कर रखी हैं। कि ये लाइन मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था, मैंने ये लाइंस मिस्टेक कर रखी है और कुछ हाईलाइटेड पोर्शंस होते थे। तो वो एक टाइप ऑफ क्विक रिकॉल होता है या फिर क्विक रिविजन होता है कि इतना गलती वाली मैंने पहले देख ली, फिर उसके बाद जो लग रहा है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनसे लाइंस बार बार पूछी गई, उनको भी देख लिया मैंने। फिर तुम एक बार क्या कर सकते हो कि एक टाइम में बहुत जल्दी तुम्हारा पूरा बायोलॉजी कवर हो गया, तो फिर तुम क्या कर सकते हो कि एक एक चैप्टर को थ्रू आउट रीडिंग करना। मतलब मैं क्या करती थी पहले कि जितने इंपॉर्टेंट्स है या फिर जितने मैंने मिस्टेक्स कर रखे हैं उन सबको रीड कर लिया। फिर मैं डिसाइड करती थी कि आज के 2 घंटे में मैंने 4 या 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वो भी लाइन टू लाइन रीडिंग करके। फिर मेरा ये ख़त्म हुआ। फिर मैंने 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक ली। फिर उसके बाद क्या करती थी, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करती थी। यूजुअली कि मॉर्निंग के टाइम में मैं रीडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा रखती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिर मिड वाला, क्योंकि हमारा दोपहर का टाइम ऐसा होता है, ये हमारा समर सीज़न चल रहा है, हम काफ़ी एग्जॉस्टेड और वीक सा फील करने लगते हैं, लेज़ी सा फील करने लगते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है कि जब तुम लेज़ी फील कर रहे हो तो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सॉल्व करने के लिए, या फिर फिजिक्स की रिवीजन करने लगो, या फिर तुम बोल बोल के रीडिंग कर दो। यूजुअली मैं यही करती थी कि फिजिक्स का जो रिवीजन होता था मैं बोल बोल के करने लगती थी। पूरे फॉर्मूलाज को बोल बोल करके लिख करके करने थे। तो हमारा फिर से क्या हो जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, हमें लेजीनेस फील नहीं होती है इस मिड समर में भी। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटिंग, वेरी हाइड्रेटिंग, बार बार पानी लेते रहो। और फिर फिजिक्स के तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने लोगे तो तुम्हारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर तुम पूरे एक्टिव रहोगे। फिर मैंने ये कर लिया। फिर दोपहर का फिर मैंने ये सारा काम, मतलब एक बार क्या होता था, तीनों रिवाइज कर लेती थी मैं मिड लगभग 2 बजे के करीब तक। फिर 2 बजे से मुझे टेस्ट पेपर देने होते थे। 2 से 5 तक का एक टेस्ट देती थी। हाँ, मतलब मेरा ये था कि मैं एग्ज़ाम के 3 दिन पहले तक टेस्ट दी हूँ। तो मैंने 2 से 5 टेस्ट दी। यूजुअली 5 तक पूरा नहीं करती थी, 4:30 या फिर आधे घंटे 2.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। फिर आधे घंटे में मैंने पूरा देख लिया, चेक कर लिया कि कितने गलत हुए कितने नहीं। और फिर 1 घंटे ले लेती थी उनको एनालाइज़ करके, उनके पूरे सॉल्व करके देखने के लिए कि क्या क्या गलतियाँ की हैं मेरी, और फिर उनसे रीड करके कोरिलेट करके मैच कर लेना।
फिर उसके बाद मैं एक लॉन्ग ब्रेक लेती थी लगभग आधे से 1 घंटे का, जिसमें अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स रखती थी, फ्रेश एयर लेती थी, वॉक करती थी एंड देन अगेन गो बैक टू द स्टडीज़ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ी है, क्या क्या बच गया है, फिर रात तक को उनको कंप्लीट करना। और बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट एनालाइज योर डे कि आज तुमने क्या डिसाइड किया था और उसमें से तुमने कितना कंप्लीट कर लिया। ओके ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या तुम्हारा बाकी है एंड दैट मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल कि तुम नेक्स्ट डे में क्या क्या करने वाले हो और क्या क्या तुम्हारा बाकी रह जाएगा। तुम्हारा पूरा चीज़ें प्लान होनी चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से बेड में जाने के पहले तुमने अपने दिन को एनालाइज कर लिया, नेक्स्ट डे के लिए तुमने प्रिपेयर कर लिया, देन गो टू योर बेड विथ हैप्पी। और लास्ट टाइम में तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी हेल्थ से कम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर हेल्थ से कम्प्रोमाइज़ कर गए ना तो लास्ट टाइम में अगर हेल्थ बिगड़ गई तो इट विल रूइन एवरीथिंग एल्स, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम प्रिपेयर ही इसलिए किया था। रुक जा, कुछ पीछे थी। हाँ एक मिनट, रुक जा। हाँ, लास्ट टाइम पे यू शुड नॉट कम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ, क्योंकि यार 1 साल तुमने मेहनत की है, कितने साल की तुम्हारी मेहनत ये तुम जानते हो। और लास्ट टाइम पे हेल्थ ख़राब हो गई ना तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता और फिर जितना तुमने प्रिपरेशन कर रखी होती है सब पे पानी फिर जाता है। सो समर का सीज़न है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटिंग। हर 1 घंटे में 2 घंटे में तुम पूरा पानी लेते रहो, बार बार पानी लेते रहो और फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जंक फूड्स कम्प्लीटली अवॉइड कर दो एटलीस्ट दिस टाइम के लिए। तो जंक फूड्स पे बाय बाय कह दो, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत लो एंड ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू रॉक इट।